आज हम बात करते हैं गुरु के ऊपर। मैंने YouTube पे देखा धर्म संवाद, दूसरा वीडियो देखा सनातन धर्म खतरे में है। अब ये दोनों विषय के ऊपर जो चर्चा मैं सुन रहा था, सारे के सारे किताबी विद्वान थे। अब उसमें एक विद्वान ने यही कहा कि गुरु को परखना चाहिए शिष्य को 1 साल कि अपना गुरु कैसा है, और गुरु ने भी शिष्य को पहचानना चाहिए कि अपना शिष्य के भीतर वो योग्यता है या नहीं है। ये दोनों ने एक दूसरे को खंगालना चाहिए, एक दूसरे का पात्रता देखना चाहिए कि ये पात्र है या नहीं है। अब हमने जो गुरु को समझा, मैंने जो गुरु को समझा, गुरु किसे कहते हैं और शिष्य किसे कहते हैं। मगर पुणे के भीतर बाबा जान नाम से एक लेडी सूफी फकीर थी। बस एक मस्तानी की तरह थी। नीम के पेड़ के नीचे वो बैठी रहती थी। कोई उसको खाना दे या मत दे, वो अपने खामोश बैठी रहती थी। उस समय ब्रिटिश के जमाने में कई ऐसे लश्कर कैंप एरिया में जो उच्च लोग रहते, जो परिवार से अच्छे लोग हैं, जिनके बंगले हैं, जिनके अच्छे अच्छे घर दार है, जिनके पास सब कुछ है, ऐसे लोगों के मार्केट के यहाँ पे मैंने कई भिखारी को देखा। थोड़ा दिमाग से, हल्के से दिमाग से पागल लोग, आलसी लोग ऐसे ही मांग के खाते। अब बाबा जान भी इसी श्रेणी में लोगों को नजर आई कि एक नीम के पेड़ में एक बूढ़ी बैठी हुई है, और वो बूढ़ी को देखकर मेहर बाबा, वो बूढ़ी जहां बैठती थी उसके पीछे स्कूल था। वो बच्चा स्कूल में आता जाता था। वो हमेशा बुढ़िया को देख के मुस्कुराता था और बुढ़िया उसको देख के मुस्कुराती, जबकि उस बुढ़िया के पास कोई जाता नहीं था कि वो पागल है करके। मगर उस बच्चे से उसको लगाव था। बाबा जान उसको जानती थी कि इस बच्चे का दिया भरा हुआ है, इसका जो दिया है वो तेल से भरा हुआ है, बचपन में भरा हुआ है। और मेहर बाबा ने भी उस बुढ़िया को देख के, उस बुढ़िया में उसने ममता देखा, प्यार देखा। क्योंकि मासूम जो बच्चे होते, मैंने देखा अगर तुम किसी के बच्चे को भी हंसाने की कोशिश करेंगे, वो हंसते, बड़े नहीं हंसेंगे। बड़ा तो यही कहेगा, जानना पहचान तू मेरा मेहमान। मगर छोटे बच्चे ऐसे नहीं है। उनको थोड़ी सी माया मिली, प्यार मिला तो मुस्कुराने लगते। इसी तरह मेहर बाबा भी उस बुढ़िया को देख के मुस्कुराते थे। एक दिन उस बुढ़िया ने उसको, मेहर बाबा को बुलाई और उसका माथे का चुंबन ली, और उसी दिन मेहर बाबा का दिया जल गया। जो तेल से भरा हुआ दिया था, दिया जल गया। और फिर मेहर बाबा ने जब जवान हुए तो उन्होंने बताया कि बाबा जान मेरा गुरु है। आज पुणे कैंप में बाबा जान की मजार है। एक शिष्य ने गुरु को पहचान दिया। जिसको तुम लोग पागल समझते हो, वो पागल नहीं, वो मस्तान है। वो एक सूफी है जो अपनी धुन में जीता है। ना किसी को उसकी जात का पता था, ना धर्म का पता।
न मेहर बाबा का जात का पता, न धर्म का पता। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। दोनों को एक दूसरे का धर्म से लेना देना नहीं था। मेहर बाबा पारसी धर्म के थे और बाबा जान ये मुस्लिम धर्म की थी। दोनों को कोई धर्म से लेना देना नहीं। मेहर बाबा उनके शिष्य बने और बाबा जान गुरु बन गए। आप कई जो बुद्धिजीवी, जो किताब के ज्ञान पाने वाले लोग यही कहते कि गुरु को तुम पहले उसको परखो, उसको ज्ञान है या नहीं है, और फिर तुम गुरु बनाओ। ऐसे लोगों की सोच है। गुरु को क्या परखेंगे? एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास आए धनुष विद्या सीखने, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को इनकार कर दिया, अपमान कर दिया। एक ही मुलाकात में अपमान हो गया, मगर एकलव्य ने अपना अपमान माना नहीं। वो उनकी चरणों की धूल लिए मूर्ति बनाकर उन्होंने विद्या हासिल की। जो सत्पुरुष है उनका एग्जाम नहीं लिया जाता। तुम कहते कि एग्जाम लेना चाहिए, गुरु को परखना चाहिए। अब ऐसे एक एक गुरु मैंने देखा, एक एक इतने विद्वान साधु संतों के। स्वामी विवेकानंद इतनी बातें करने वाले, इतनी बुद्धिमान थे, इतना तर्क वितर्क में भी माहिर थे, मगर उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो इतने एक काली के भक्त, एक साधारण, ज्यादा धर्म की बात नहीं करने वाला इंसान, वो तो सिर्फ देवी की बात करता था, काली माँ की बात करता था। उसको धर्म का ज्ञान नहीं था। उनको इतना, उनको धर्म से लेना देना भी नहीं था। उनको सिर्फ लेना देना था, वो काली माता का पूजक थे, उनकी भक्ति में लीन हुआ करते थे। मगर विवेकानंद ने उनसे दीक्षा ली, उनको गुरु माना। जग भर में विवेकानंद का नाम है, रामकृष्ण परमहंस का नाम विवेकानंद के नाम से लोग जानने लगे। विवेकानंद के गुरु कौन? बोले राम कृष्ण परमहंस। ये नाम देश विदेश में जो पहुंचाया, वो स्वामी विवेकानंद ने पहुंचाया। ऐसे कई गुरु हैं जिनके सह में इंसान आ भी जाता है तो भी उसका दिया जल जाएगा। सिर्फ तुम्हारे दिया में तेल होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिया में तेल नहीं भी रहा तो भी पानी के जरिए दिया जला जा सकता। तेल नहीं है, सिर्फ पानी है। साईं बाबा ने पानी के दिए को तेल की तरह जलाया और रोशनी फैलाया। अब गुरु की कोई जात धर्म देखा नहीं जाता। चेतना के कोई जात धर्म कहां होती? अब लोग कहते हैं कि जात धर्म देखो, धर्म संवाद देखता हूं, उनको तो इस्लाम से नफरत, और साईं बाबा को ज्यादा करके हिंदू लोग ही मानते। वो साईं बाबा की चेतना को मानते, वो साईं बाबा का आशीर्वाद को मानते। उनको लेना देना नहीं साईं बाबा किस धर्म में जन्म लिए, कोई मतलब नहीं। साधु संत है,
जहां पे अवलिया है, उस रास्ते से भी अगर आप गुजर जाओगे तो भी आपको उनकी चेतना मिल जाएगी। उनके नाम से भी चेतना है। तुम नाम जो जपते, सिर्फ नाम जपते हो और नाम ही तुम्हारा गुरु बन जाता, नाम ही तुम्हारा मंत्र बन जाता। उस नाम में तुम इतनी ताकत आ जाती, बेशुमार ताकत आ जाती नाम में। इस्लाम के भीतर दो जो नाम है, मोहम्मद साहब का नाम लेते ही इंसान के भीतर एक चेतना दौड़ने लगती। हजरत अली का नाम लेते ही इंसान के भीतर चार इंसान की ताकत आ जाती। ऐसे उनके मानने वाले की सोच है और उनको यह अनुभव आता है। अब लोगों ने ये नहीं देखा कि उनकी जिंदगी क्या है, लोग तो यही देखते सामने वाला क्या है। जिस चीज को हम खरीदी करने जाते हैं, फूल सब्जी भाजी, वो किसका है, वो कहां से आया, ये हम नहीं देखते। हम यही देखते हो कितना फ्रेश है, वो हमारे काम का है या नहीं है, हम यही देखते। गुरु भी वही देखना चाहिए, वो कितना फ्रेश है। उसके साया में हमारे सारे विचार रुक जाते, भीतर के विचार जागने लगते। भीतर जो विचार हमारा बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है, उसको जगाने वाला गुरु चाहिए। जागने की तुम्हारी तैयारी होना चाहिए। तुम जागोगे तो ये गुरु जगाएगा। तुम्हारी अपनी तैयारी होना चाहिए। अब इस धर्म संवाद में वो कहते गुरु को परखना चाहिए। अब गुरु को कैसा परखे? जो गुरु को परखता वो शिष्य नहीं, जो गुरु के साया में, गुरु के पास जो मिटना चाहता वो शिष्य, उसको मिटना पड़ता एक बीज की तरह। वो जब तक मिटेगा नहीं तब तक उसके जीवन में नया अंकुर आएगा नहीं। मिटना पड़ता, गुरु मिटाने वाला चाहिए। शिष्य और गुरु भी बेजान में जान डाल देते, वही तो गुरु है। जिसमें जान नहीं है, जो बीज धरती पर कई सालों साल पड़ा हुआ है, उसके भीतर से कोई अंकुर आ ही नहीं रहा। कई बारिश का सीजन आया और गया, फिर भी बीज उसी तरह से पड़ा हुआ है। ऐसे बीज को गुरु अंकुर लाता है। जो जमाने में जो लोग ठोकर खा रहे, धोखा खा रहे, फिर भी गुरु को खोज रहे। जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं ठोकर खा रहा हूं, मैं गुरु को ढूंढ रहा, उसको गुरु मिलेगा नहीं। मैंने किस्सा बताया, नामदेव को पांडुरंग ने कहा, जा भी सुबह सुबह तू, जो तुझे पहला इंसान नजर आया वही तेरा गुरु है। गुरु खोजने के लिए नहीं कहा, जो तुझे पहला इंसान नजर आया वही तेरा गुरु है। बाबा फरीद को गुरु तो मिल गया, मगर बाबा फरीद को 12 साल के लिए बख्तर काकी ने उनको चकरा दिया, घुमाया, घूम ढूंढ, तो ढूंढ अपने गुरु को। और गुरु को ढूंढने के बाद में भी गुरु कहीं मिला नहीं। गुरु तो पहले ही मिल चुका था, दिया खाली था।
दिया के भीतर कचरा भरा हुआ था, उलट पुलट की सोच थी। उस सोच को हटाने के लिए 12 साल लग गए। वो सोच हट गई, दिया भर गया, दिया तेल से भर गया। जब गुरु के पास आया तो बाबा फरीद को ताबड़तोड़ गुरु मिल गए। गुरु कुछ देगा, कुछ मंत्र देगा, कुछ तंत्र देगा, कोई जीवन मेरा सुखी करेगा। अगर ये सोच के अगर तुम गुरु के पास जाते हो तो तुमको कभी गुरु नहीं मिलेगा। मैंने कहा बुद्ध के पास कई लोगों को बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, बुद्ध के कई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, मगर जो एक आनंद जो था, जो सदा बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ था। बुद्ध के सारे शिष्य बुद्धत्व को जब प्राप्त होते थे तो बुद्ध उनको वहां से निकाल देते, जाओ आप आपका दिया जल चुका है, अब तुम दूसरों का दिया जलाओ। मानव के भीतर ज्ञान का दिया जलना चाहिए। जाओ तुम, जिनको बुद्धत्व प्राप्त होगा उनका हकल देते, जाओ अब तुम उड़ने के लायक हो, अब तुम आजाद हो। मेरे आश्रम के बंधन से और मुझसे तुम अब आजाद हो। मगर आनंद आजाद हो नहीं पाया। आनंद यही कहता था मुझे उड़ने नहीं आ रहा।